नमस्कार दर्शकों, मैंने आप सभी के सामने एपेक्स अटैक 66 की रिव्यू वीडियो। तो जैसा कि आज मेरे रैकेट को कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 3 महीने मैंने रैकेट खरीदा था 14 मई को। आज की तारीख है 14 अगस्त 2026। तो यानी इस हिसाब से देखे तो हमारे रैकेट को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 3 महीने। तो मैंने सोचा कि अब 3 महीने कंप्लीट हो गए तो अब इसकी रिव्यू वीडियो बनाते हैं। और मेरे पास एक दो कमेंट भी आते कि रिव्यू वीडियो बना दो, लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो। तो आज मैं इस रैकेट की रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इस रैकेट की स्ट्रिंग्स काट दी थी, तो वैसे ही अब तो मैंने डलवाई थी एक्स प्रो 66 स्ट्रिंग। पहले डाली थी एक्स प्रो 70 स्ट्रिंग। तो ये मैंने ग्रे कलर की स्ट्रिंग डलवाई। भैया के पास व्हाइट थी, लेकिन व्हाइट मेरे को चाहिए नहीं थी, ब्लैक भैया के पास थी नहीं। तो मैंने थोड़ा बीच का लिया, बीच का हुआ यानी हमारा ग्रे कलर, कि आप देख पा रहे हो ग्रे कलर। तो ग्रे कलर मैंने डलवाई है। अब हम आते हैं रैकेट के स्पेक्स पे। रैकेट के स्पेक्स है 5G2। ये है हमारे एपेक्स के अकॉर्डिंग। हमारे नॉर्मल में ये आएगा 4U कैटेगरी में। 4U यानी इसका वेट है अप्रॉक्स 81 ग्राम विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप। बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा आपको 292 mm विदाउट ग्रिप एंड स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रिप ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा प्रॉपर हेडलाइट रैकेट, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं हेडलाइट रैकेट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा फ्लेक्स है इसका मीडियम, इतना चला जाएगा आराम से। फ्लेक्स से हमारा हो गया मीडियम, लेंथ मतलब एवरेज या नॉर्मल बेसिक। और इसमें मैक्स टेंशन सपोर्ट मिल जाएगा हमें 35 LBS का। ये आप देख पा रहे होंगे 35 LBS नहीं देख पा रहे हैं, मैं बाद में दिखा दूंगा। तो रैकेट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी ग्रे स्ट्रिंग के साथ। तो मेरे पास है सैम ब्लैक कलर इस रैकेट का। रैकेट का नाम है एपेक्स अटैक 66। अब आप देखिए इस रैकेट को फ्रंट कैमरे से और डिटेलिंग में। जैसा कि मैंने आप सभी के सामने रैकेट सजा दिया है एज अ प्रीवियस वीडियो, जब मैंने रैकेट आया था तब की रिव्यू बनाई थी। तो हम सबसे पहले हमारे बैग के रिव्यू के बारे में देखेंगे कि बैग में क्या क्या अंतर है। रैकेट चच्चा को हम रख देते हैं इधर पे। तो अब हम आते हैं अपने बैग पे। बैग है हमारा एपेक्स सिंपल लिखा हुआ। तो एपेक्स लिखा है, ग्रे कलर की लाइन्स है इस पे। एपेक्स लिखा हुआ है, और कुछ है नहीं। वो स्टिचिंग इशू जो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताए थे, वो मतलब उतने अफेक्ट नहीं करा रैकेट के बैग को। जैसे है वैसे ये भी नहीं हुआ कि कुछ अभी मतलब लूज स्टिचिंग है तो वो और लूज हो गया। कुछ मैंने ऐसा फेस नहीं किया। इन फ्यूचर हुए तो बताऊंगा मैं आप सभी को। रैकेट की फोम कुशनिंग बहुत ही अच्छी है अभी भी। और मैंने लेकिन जो पहले आया था रैकेट उससे बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, उससे कम बेटर, मतलब उससे बेटर नहीं है या उसके इक्वल नहीं है। क्योंकि ना रैकेट में का कवर जो है मैंने एक बार पानी से धो दिया था, जिसके कारण इसकी फोम खराब हो गई। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने इस कवर को पानी से धुला। मेरे को सिंपल इससे ऊपर से सिंपल ब्रश से घिस के धुल लेना था, ज्यादा मेरे को पानी नहीं लगाना था। मैं आप सभी को यही टिप दूंगा कि आप कभी भी अपने पैडेड कवर को उससे मतलब पानी से पूरा घिस के ना धुले। इंस्टेड ऊपर से हल्का हल्का पानी अप्लाई करके ब्रश से सिंपल घिसे, ये नहीं कि आप पूरा पानी में ऐसे छपाक करके धुल रहे हो। तो ये था हमारा बस सिंपल कवर का। कवर बहुत ही अभी भी अच्छी क्वालिटी में है, कुछ हुआ नहीं तो कई बार जो होता है वो यहाँ से निकल जाते हैं, उनकी स्टिचिंग लूज हो जाती है। ऐसा मैंने इस कवर में बिल्कुल भी कुछ फेस नहीं किया। तो कवर मुझे पूरा क्लियर है, ऑल सॉर्टेड मेरी तरफ से। इस कवर का 8 on 10। अब हम बढ़ते हैं हमारे रैकेट के ऊपर। कवर को फेंक देंगे, मतलब फेंकेंगे नहीं, रखेंगे। रैकेट चच्चा को बुलाएंगे वापस, कवर को सजा देते हैं अभी। तो अब कवर के बाद हमारा आता है अब रैकेट। जैसे कि मैंने आप सभी को रैकेट के स्पेक्स बता दिए थे, तो मैंने इस रैकेट के रिव्यू को 5 फैक्टर्स पर डिवाइड किया है। सबसे पहला फैक्टर रहेगा हमारा साउंड, मतलब रैकेट का साउंड में क्या डिफरेंस है। पहले डली थी एक्स प्रो 70, अब एक्स प्रो 66 से पतली से, तो साउंड में क्या अंतर आया है। दूसरा रहेगा हमारा ड्यूरेबिलिटी। थर्ड रहेगा हमारा परफॉर्मेंस मैंने 4 और फैक्टर्स कंसिडर करे हैं, पावर, फील, पंच एंड कंट्रोल।
तो हमने परफॉर्मेंस में ये 4 फैक्टर और कंसिडर करे। फोर्थ रहेगा हमारा इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और फिफ्थ रहेगा ये रैकेट किन के लिए बना हुआ है। प्रोस एंड कॉन्स इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे 4-5 फैक्टर्स है ये इन्हीं में आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहला फैक्टर साउंड अब मैं आप सभी को इसका सुनाता हूँ, फिर आप सभी इसका साउंड पहले जो प्रीवियस स्ट्रिंग थी उससे कंपेयर करना। जो मैंने को पता है मेरे पास के रैकेट मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि जो साउंड एक्सप्रो 670 स्ट्रिंग था, ये 100 की स्ट्रिंग है, ये याद रखना, नहीं तो आप योनेक्स में ढूंढने लग जाए योनेक्स एक्सप्रो 666 ऐसा। तो ये 100 की स्ट्रिंग है, तो एक्सप्रो 70 का जो साउंड था मुझे एक्सप्रो 66 के कंपैरिजन में अच्छा लगा। भला ही ये स्ट्रिंग पतली है लेकिन पता नहीं मुझे बेटर क्यों लगा, या तो मेरा थोड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अब आप उसको दोनों साउंड सुनाऊंगा तो आप कंपेयर करना। तो अब सबसे पहले आप सुनिए एक्सप्रो 66 का साउंड एट 27 LBS। तो जैसा कि आपने अभी इस रैकेट का साउंड सुना एक्सप्रो 66 के साथ, मुझे इस रैकेट का साउंड में बहुत अंतर लगा क्योंकि मेरे को एक्सप्रो 70 का जो साउंड है वो लाउडर लगा, मेटेलिक सा लगा और थोड़ा क्रिस्पियर सा होता है ना साउंड, प्रॉपर हाई पिच साउंड आती है वैसा लगा। इसका भी है लेकिन उतना नहीं जैसा एक्सप्रो 70 ने दिया। तो अब आप सुने एक्सप्रो 70 स्ट्रिंग का साउंड। एक्सप्रो 70 स्ट्रिंग का साउंड सुनने के बाद अब आप लोग कंपेयर करिए कि दोनों का साउंड और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्ट्रिंग का साउंड आपको बेटर लगा। अब हमारा सेकंड फैक्टर था ड्यूरेबिलिटी। अब हम रैकेट की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर आते हैं। रैकेट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि एपेक्स नाम ही काफ़ी है। एपेक्स जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बजट रैकेट बनाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रैकेट्स बनाता है। तो एपेक्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है कि उसने रैकेट में अच्छी बढ़िया ड्यूरेबिलिटी ऑफर करी है। कभी कभार मुझे लगता है कि ये रैकेट का शेप बिगड़ रहा है या रैकेट बेंट हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन इसके बारे में आपका इन रियल एक्सपीरियंसेस वाले फैक्टर में अब बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है रैकेट की, जैसे कि यहाँ पे हमारी मैक्सिमम टेंशन सपोर्ट 35 से 35 LBS है। तो यही बताता है हमें कि ये रैकेट कितना सक्षम है कि ये 35 LBS झेल रहा है, लेकिन ये 35 तक तो नहीं खींचेगा, मेरी गारंटी है। 35 तक खींचेगा तो चांसेस इतने बढ़ जाएंगे रैकेट के टूटने के। तो मैं क्या कहते सजेशन आइडिया एडवाइस करता हूँ कि आप इसे 32 से ऊपर ना ले जाना, और 32 भी ले जा रहे हो तो इसे आप 4 नॉट में ले जाना, 2 नॉट में नहीं। अभी फिलहाल मैंने 27 LBS कराई थी, थोड़ी लोअर टेंशन है इसलिए मैंने इसे 2 नॉट कराया। पहली नॉट ये रही, दूसरी नॉट ये रही, तो मैंने 2 नॉट कराया 27 LBS में। इस ड्यूरेबिलिटी वाले फैक्टर में एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जब आपका रैकेट नॉर्मली गिरे तो आप टेंशन मत लेना कि रैकेट गिरा कहीं कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। जब आपका रैकेट ऐसे फ्लैट गिरे, लेकिन ऐसे गिरे तो थोड़ा 1-2 बार देख लेना कि कहीं ये रैकेट कुछ हुआ तो नहीं है, और रफ सरफेस पे गिरे तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने बताया फ्यूचर में आगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि ये रैकेट की पेंट क्वालिटी बहुत ही बकवास है। अब हम आते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले फैक्टर पे। जैसे कि हमने परफॉर्मेंस फैक्टर को 4 और फैक्टर्स में डिवाइड किया था, जो कि था पावर, पंच, फील और कंट्रोल। तो पावर मेरे को रैकेट से बहुत ही अच्छी निकली एज अ हेडलाइट रैकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रिप और स्ट्रिंग के लगने के बाद ये रैकेट बन जाता है प्रॉपर हेडलाइट रैकेट। तो एज अ हेडलाइट रैकेट बहुत ही अच्छी पावर जनरेट की इस रैकेट ने, स्मैश में कह लो, टॉसेज में कह लो,
बहुत ही अच्छी पावर जनरेट की है। पंच जैसे कि नेट किल्स वगैरह दो या उसमें भी बहुत इसकी पावर बहुत ही अच्छी थी। फील फील भी बहुत अच्छी थी। जैसे कि जब आप थोड़ा हिट करो तो आपको थोड़ी क्या कह सकते हैं हार्ड फीलिंग आएगी हाई टेंशन पे। कंट्रोल कंट्रोल भी बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप ड्रॉप दो या कुछ भी करो तो कंट्रोल भी आपको बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा। प्रिसीजन भी है इस रैकेट के अंदर, लेकिन उसके लिए आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो मैं पावर के मामले में इस रैकेट को दूंगा 9/10। पंच के मामले में दूंगा इसे 9/10। फील के मामले में इसे दूंगा 10/10 और कंट्रोल के मामले में दूंगा इसे 8/10। तो ये थे मेरे रिव्यूज फॉर परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं इसके इन रियल एक्सपीरियंसेस। तो जैसा कि सबसे पहली बात मैं करूंगा इन रियल एक्सपीरियंसेस में वो करूंगा इस रैकेट की थोड़ी, जैसे मैंने आपको ड्यूरेबिलिटी वाले फैक्टर में बोला था कि मुझे ये रैकेट लगता है बैंड। अब आप रहेंगे जजेस, अब आप बताना कि क्या ये रैकेट आपको बैंड लग रहा है क्या नहीं लग रहा। बैकग्राउंड मेरा रहेगा पूरा प्लेन वाइट और अब मैं आपको दिखाता हूँ एज अ वन व्यू और अब आप बताना कि क्या ये रैकेट बैंड है। मुझे इस साइड से स्ट्रेट लग रहा है, आप थोड़ा बता सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ थोड़ा मोड़ के। अब आप थोड़ा बताइए क्या ये रैकेट आपको बैंड लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, या मुझे क्या मतलब मेरा मतलब ऐसे ज़्यादा इसके रैकेट के बारे में सोचने के कारण क्या ये मुझे बैंड लग रहा है, कुछ ऐसा रीज़न है क्या नहीं है, तो ये आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि ये मुझे थोड़ा बैंड सा लगता है, सिमेट्रिकल भी नहीं लगता है कभी कभार, तो पता नहीं क्या है। तो इसके जज रहेंगे आप सभी कि आपको ये रैकेट बैंड लगा क्या नहीं लगा। दूसरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब ये रैकेट रहता है लो टेंशन पे, जैसे कि 2 नॉट कराओ तो सबको पता होगा कि टाइम टू टाइम टेंशन लो होने लगती है। तो मैंने सेकंड ये एक्सपीरियंस किया कि जब ये रैकेट की टेंशन कम हो जाती है, जैसे कि मैंने पिछली बार डलवाई थी 27 LBS और मेरी हो गई थी 25 या 25.5 समथिंग, जैसे कि मैंने एक्सप्रो 70 स्ट्रिंग रिव्यू वाली वीडियो में बताया था। तो तब मैंने फील किया था जब मैं थोड़ा इसे नॉर्मल मारूं तो ये बहुत ही वाइब्रेट कर रहा था इसका शाफ्ट यहाँ से। तो ये मैंने एक चीज फेस करी थी। लेकिन जब मैंने अभी हाई टेंशन डलवाई और मैं जब इसे थोड़ा क्या कह सकते हैं मारूं तो ये अब उतना वाइब्रेट नहीं करता, यानी कि जब ये रैकेट हाई टेंशन पे हो तो आपको वाइब्रेशंस बहुत ही कम मिलेंगी। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। तीसरा एक्सपीरियंस सोचें तो पहले कि क्या हो सकता है। हाँ, तीसरा एक्सपीरियंस सबसे मेन और सबसे दर्दनाक मेरे लिए, ये रैकेट हो चुका है बहुत ही बार क्लैश, इतना खतरनाक हुआ है पूछो नहीं। सबसे पहले जब ये पहले रैकेट जब मैं खेलने जाया करता था, जब मैं पहले खेलने जाया करता था मई जून के समय में, तब ये रैकेट का खेलते वक्त मैं डबल सी खेलता हूँ तो उस समय ये रैकेट बहुत ही मतलब इसका खतरनाक क्लैशेस हुए थे। 3-4 बार तो बहुत ही खतरनाक हुआ है। एक बार एक्सफोर्स कैनन के साथ भिड़ गया था तेज तो लेकिन दोनों रैकेट को कुछ नहीं हुआ। दोनों रैकेट 27 LBS पे ही तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोनों रैकेट को। फिर जब मैं 1-2 बार मतलब घर पे खेलता हूँ, घर के सामने आंगन है वहां पे मैं खेलता हूँ, वहां पे आप बिलीव नहीं करोगे वहां पे जो सरफेस है वो बहुत ही रफ है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आगे जाके वीडियो में बताऊंगा दूसरे रैकेट से ही कैसे कैसे घिसा है। इतना तेज घिसा है 2-3 बार पूछो नहीं। तो वो एक्सपीरियंस अब आप देखिए वीडियो में, मतलब दूसरे रैकेट से मैं बता रहा हूँ, अपने ये रैकेट से नहीं करूँगा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि मैं रैकेट बेच के बताऊँगा, तो वो एज अ रेफरेंस रैकेट रहेगा हमारा ये प्रो रैकेट जिस समय खेलना सीखा था। तो इस रैकेट की जो स्ट्रिंग है वो कट गई थी, मतलब मैंने जानबूझ के काटी थी। तो ये रैकेट देखो आप कितना आइसोमेट्रिक शेप में, कितना स्ट्रेट है आप देख सकते हैं।
और कितना मतलब कितना अच्छा रैकेट है, कितना स्ट्रेट रैकेट और कैसे बज रहा है। तो इसी रैकेट को मैं आपको घिस के बताऊंगा 2 बार कि 2 मेजर बार कैसे घिसा है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बात, अब मैं आपको दोनों सिनेरियोज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे रैकेट घिसा। दूसरा वाला उस पॉइंट पे घिसाया था, वो जो जहाँ पे मैं रैकेट पॉइंट कर रहा, और दूसरा घिसाया था इस पॉइंट पे, या तो इस पॉइंट पे घिसा था या तो इस पॉइंट पे घिसा था। बहुत खतरनाक। मैंने एक ड्रॉप दिया वहाँ ऐसे, वो ड्रॉप में मैं जीत गया। फिर मैं खुश हो रहा, जैसे लिंडन वाला ट्रिक शॉट था ना, ऐसे करके ऐसे मारते, वो ट्रिक शॉट मैंने अप्लाई किया। गलती क्या करी है ना, मैं उसमें ऐसे नीचे झुक गया, जिससे नॉर्मली खड़ा रहो तो मेरा रैकेट नीचे नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसे खड़ा रहो तो ऐसे पहुंच जाएगा। और मैंने कर दिया ऐसे, वो भी झुक के बैंड पोजीशन में, और रैकेट गला इधर कहीं, ऐसे घिसा है। अब मैं प्रॉपर आपको करके बताता हूँ, ऐसे देखना, ऐसे अप्रॉक्स इन दिस वे। थोड़ा इससे आप कम भले ही समझ लेना, लेकिन इतना ही अप्रॉक्स हुआ है। ऐसे थोड़ा इतना खतरनाक घिसा था, जैसे लिंडन का ट्रिक शॉट फ्री पावर से मारते ना, वैसे। अब दूसरा सिनेरियो, यहाँ पे अब मैंने अपना रैकेट दे रखा है अपने पापा को। पापा की आदत है कि जब शटल हल्का सा बाउंस करती है तो पापा ऐसे मारते हैं। हाँ, अब तो पापा की आदत ही है। अब पापा थे यहाँ, मैंने मारा स्मैश, शटल हुई बाउंस, पापा ने ऐसे घिस मारा, यानी मारा। अब पापा को लगा क्या ही घिसेगा, पापा ने घिस दिया ऐसे। दोनों मजाक सेट के कह रहा जो मैंने दिखाया था, तो वो ऐसे ही है सर, मतलब प्रॉपर खतरनाक। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ उससे आप भले ही समझो कि थोड़ा कम ही ज्यादा हो गया, लेकिन अप्रोक्स इतना ही है। पहला वाला ऐसे यहाँ पे घिसा था रैकेट, ये नहीं वो वाला, और दूसरा यहाँ पे ऐसे प्रॉपर। तो ये लेके तो यही बात देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ एपेक्स के रैकेट्स की, कि ड्यूरेबिलिटी बहुत तगड़ी है रैकेट्स की। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी तो आप समझ ही पा रहे होंगे किस लेवल का इसने घिसापन, मतलब घिसने वाला वो झेला है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ घिसा है रैकेट। ये आप देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक घिसा है वो भी। ये आप देख सकते हो कितना खतरनाक घिसा है। ये घिसा था जब दूसरी टाइम का जो मैंने वो घिसने वाला देखा था उसमें घिसा था, और जो फर्स्ट घिसा उसमें मुझे कोई मेजर वो नहीं दिखा कि ये बहुत खतरनाक घिसा हो ये। और अब बाकी बहुत ही माइनर घिसने वाले वो देखे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रैकेट घिसा है ज्यादा, मतलब ग्रेफाइट जब हम जब एक बार घिस चुका है उसके बाद जब हम ग्रेफाइट निकालने की कोशिश करें, ग्रेफाइट नहीं निकलता। यानी आप ग्रेफाइट की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर ही पा रहे हो कैसी क्वालिटी मिलेगी आपको, क्योंकि ज्यादा घिसा नहीं है। और यही 2 घिसे थे जो बहुत ही मेजर घिसे है रैकेट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा 2 बार कितना खतरनाक घिसा, और जिस पॉइंट में मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया उसी पॉइंट पे घिसे है रैकेट्स, मतलब रैकेट्स कह रहा रैकेट, अब रैकेट्स ही कहेंगे, वो भी तो घिस गया बेचारा। चलो, तो ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस था। अब मैं बताता हूँ अपना चौथा एक्सपीरियंस। इसकी पेंट क्वालिटी बहुत ही बकवास है। देख लो आप इधर, सिंपल ही देख लो, ये इधर पे इतना से में निकल गया है। पेंट क्वालिटी पता चले आपका जो PSI है एपेक्स अटैक 66, उसकी पेंट क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन मेरे केस में पेंट क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। मैं अगर आपको पेंट से मतलब है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मतलब ले, क्योंकि पेंट क्वालिटी सही मुझे बहुत बकवास लगी एपेक्स की, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है भैया वो बहुत ही अच्छी है। मेरा 5वां एक्सपीरियंस मैं ये बताऊंगा कि जब मेरे रैकेट में डली हुई थी एक्सप्रो 60 स्ट्रिंग, तो जो रैकेट का स्विंग था ना वो थोड़ा मुझे कम लगा कंपेयर टू एक्सप्रो 66 स्ट्रिंग, क्योंकि जो एक्सप्रो 70 स्ट्रिंग है वो थोड़ी 0.04 mm मोटी थी, क्योंकि एक्सप्रो 66 स्ट्रिंग जो है वो है 0.66 mm के गॉज के साथ, यानी थिकनेस जो रहेगी स्ट्रिंग की मोटाई ऐसे में।
ठीक है। ये नहीं कि तुम ऐसे में लंबाई में मेजर कर रहे हो, ऐसे में रहेगी विड्थ कितनी है स्ट्रिंग की। तो ये स्ट्रिंग की विड्थ है एक्सप्रो 66 की 0.66 मिलीमीटर, और जो एक्सप्रो 70 स्ट्रिंग का गॉज था वो था हमारा 0.70 mm, जिसको डिफरेंस आता है 0.04 mm। और इसी डिफरेंस ने एक बड़ा रैकेट की परफॉर्मेंस में वो मतलब डिफरेंस निकाला था, वो था रैकेट की स्विंग। भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने कम, मतलब इतने बिल्कुल इतना माइनर यूनिट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क बहुत पड़ा है रैकेट के स्विंग में। रैकेट का स्विंग पहले वो जो थोड़ा मतलब रिस्ट का मूवमेंट, पूरे फोरआर्म का मूवमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता था, लेकिन जब से एक्सप्रो 66 स्ट्रिंग लगी है तब से जो रैकेट का जो स्विंग है वो फास्ट हो गया। मैंने जैसे कहा था कि मैंने इस रैकेट को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यूज नहीं किया, यूज किया है, लेकिन मतलब एज अ प्रोफेशनल मैच जब हम खेलते हैं, जैसे कि हम स्मैश धड़ाधड़ मार रहे, ऐसा यूज नहीं किया। ऐसा यूज में बात है इसके ऊपर मैं बाद में रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। ये मेरे कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे। अब मैं आप सभी को बताऊंगा ये रैकेट किसके लिए बना हुआ है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये है स्ट्रिंग और ग्रिप लगने के बाद वो बन जाता है हेडलाइट रैकेट। हेडलाइट रैकेट आप सभी को पता होगा कि हेडलाइट रैकेट उन प्लेयर्स के लिए बना होता है जिन्हें कंट्रोल चाहिए रहता है और उन्हें पावर से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो आप इस रैकेट को लीजिए जब आपको थोड़ी प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, और आपको प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, और एवरेज पावर चाहिए। ज़्यादा पावर भी नहीं, एवरेज पावर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रैकेट बिल्कुल गंदी घटिया पावर निकाल के देता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये रैकेट आपको सेटिस्फैक्ट्री लेवल की। तो ये रैकेट सिंपली बना हुआ है कंट्रोल और बैलेंस प्लेयर्स के लिए, जिन्हें प्रॉपर एवरेज सबका मतलब मिक्सचर चाहिए। ना आपको स्पेशली रैकेट चाहिए अटैक के लिए, ना आपको स्पेशली रैकेट चाहिए कंट्रोल के लिए, मतलब सबका ये मिक्सचर मिलेगा आपको ये रैकेट। अब मैं सोच रहा हूँ, आपने को पता होगा एक क्षितिज बैडमिंटन करके चैनल है, उसमें भैया ने बताया था कि अगर आपका रैकेट बैंड है तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस शॉट में 5 टेस्ट बताए थे, एक रैकेट स्टैंडिंग टेस्ट, रैकेट बैंडिंग, ऐसे उन्होंने 5 टेस्ट बताए थे। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी कि क्या यह रैकेट बैंड है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।